मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ मृत्यु लोक में पधारे। भ्रमण करते करते दोनों अमरावती नाम की नगरी में पहुँचे। वहाँ के राजा द्वारा बनाया हुआ श्री शिव जी का मंदिर था। श्री शंकर भगवान माता पार्वती के साथ उस मंदिर में निवास करने लगे। एक समय की बात है, माँ पार्वती जी ने भगवान को खुश जानकर शिव जी से बोली, हे नाथ, आओ आज हम चौसर खेले। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने आए। माँ पार्वती ने पूछा, पुजारी जी बताइए कौन जीतेगा? पुजारी जी बोले, जीतेंगे तो भगवान शंकर ही। और अंत में जीत माता पार्वती की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दिया और वह कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन करने के लिए उसी मंदिर में आईं। पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। तब अप्सरा बोली, सोमवार का व्रत करें, संध्या पासनोपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 भाग बनावे और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में 1 भाग श्री शिव जी को अर्पण कर शेष 2 भाग प्रसादी समझकर वितरण कर प्रसाद ले। इस विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दे और फिर सकुटुंब प्रसाद ग्रहण करे। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सराएं स्वर्ग चली गयीं। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद भगवान शंकर और माता पार्वती जी फिर आए। पुजारी जी को कुशल देख पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी के कथा अनुसार पार्वती जी ने व्रत किया। फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता जी के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है, मेरा मन आपके चरणों में लगा है। तब माता पार्वती ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक और जा बैठा। हथनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख पूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपका वरण किया? तब वह ब्राह्मण बोला, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत सविधि किया। राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति हुई है? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार व्रत बतलाया। पुत्र राजकामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए उनका वरण किया और आनंद से राजकन्या के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर राजा ने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन दुखी देख बुढ़िया ने इसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसको फटकार कर भगाया। वहाँ से तेली के पास पहुँची तो सभी मटके चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुँची तो हाथ स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देख ग्वाले उसे मंदिर के गोसाई जी के पास ले गए। यह देखकर गोसाई जी समझ गए यह कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे साथ चल और चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु में उसका हाथ लग जाए उसमें ही कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा
न मानकर महादेव जी के पूजन को नहीं गए। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को दे दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिवजी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया। अब शिवजी की कृपा से इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे। शिवजी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत कर राजा रानी आनंद के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करते हैं एवं इसकी कथा को श्रवण करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान और माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।